हेलो गाइस। ये प्रश्न संख्या लास्ट प्रश्न संख्या 9 है इस प्रश्नावली की। इसका क्वेश्चन का कहना ये है कि वर्गीकृत कीजिए कि कौन कौन सी इनमें से संख्या परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या। तो ये जो हमारी पहली संख्या है ये अंडर रूट के अंदर है। इसके हम गुणनखंड भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अवाच्य संख्या है। इसलिए यहाँ न जोड़ा बनने की जरूरत है, ना ही इसमें से कुछ कॉमन आने वाला है जो कि बाहर निकल के आएगा। इसीलिए यह संख्या हमारी टोटल अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा भी यही होती है जो p बटे q में ना लिखी जा सके, तो इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अब बात आती है यहाँ पर इसकी। ये कौन है? देखो ध्यान से, कौन है? 0.3796। क्या इसके बगल में तीन बिंदी लगी हुई है? नहीं लगी ना। इसीलिए यह शांत दशमलव की पहचान है। यानी ये है शांत दशमलव, और शांत दशमलव किसकी पहचान होती है? परिमेय संख्या की। यह परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। अब ये अंडर रूट लगा है, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय? आप सोचोगे सर, आपने बताया अंडर रूट जिसमें लगा हो वो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय। अरे ऐसा नहीं कहा था, हमने ये कहा था इसके आप गुणनखंड करिए तो इसके गुणनखंड आएंगे नॉर्मली 15 × 15। ये जोड़ा बन गया, जोड़ा बनने से वर्गमूल यानी 15 निकल के आया। तो दोस्तों 225 पे अंडर रूट तो है, लेकिन फिर भी ये परिमेय संख्या नहीं है। यह एक परिमेय संख्या है। क्या है इसका आंसर? परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात आती है संख्या की। क्या इस संख्या में यहाँ लास्ट में तीन बिंदी रखी है? नहीं रखी। ये हो गया शांत दशमलव। शांत दशमलव किसकी पहचान होती है? परिमेय संख्या की। ये लिख दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है। अब ये वाली संख्या जरा ध्यान से देखो, इसमें तीन बिंदी है, अपरिमेय हो सकती है। तीन बिंदी है यानी अशांत है। साथ में यहाँ ध्यान दो, एक एक शून्य, एक दो शून्य, एक तीन शून्य। मैंने बताया था ना, कोई संख्या ले ली दशमलव के बाद, फिर उसमें रखा एक शून्य, तो वही संख्या फिर से लिखी, फिर लगाए दो शून्य, वही संख्या फिर से लिखी, उसमें लगाए तीन शून्य। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो आगे चल करके अपरिमेय संख्या का भी धारण करती है। या अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय। तो दोस्तों इस प्रकार से 1.3 प्रश्नावली पूरी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे कहा गया है कि इन दो संख्याओं के बीच में आपको तीन संख्याएं ज्ञात करना है। इन दो संख्याओं के बीच में आपको तीन संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहले हम इन संख्याओं के बीच में हम क्या करते हैं? इनके दशमलव रूप लिखते हैं। पहले इसका दशमलव रूप लिखते हैं तो इसमें भाग लगाते हैं 7 का 5 में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अपन भाग लगाएंगे तो इसका आएगा 0.714, और दूसरे वाले का दशमलव रूप आने वाला है, ये आने वाला है 0.818। अब इन दोनों के बीच यानी कि 0.014 एक 714 और 0.818 के बीच, इतने के बीच तीन आपको अपरिमेय संख्या चाहिए। अपरिमेय संख्याओं की पहचान क्या होती है कि उसका दशमलव रूप अशांत और अनावर्ती होता है। अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अनावर्ती का मतलब है कि दशमलव के बाद जो भी अंक आएंगे वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पर 0.714, यहाँ 4 की जगह 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे तो हम आगे निकल गए। और एक शून्य ले लो, 715 2 शून्य, 715 3 शून्य, और दशमलव बढ़ा दो 3 मतलब बिंदी रख दो। तो ये हमारी एक संख्या हो गई। दूसरी संख्या हम लेते हैं इसके बीच। ठीक है बच्चों, 716 0, 716 00, 716 क्या तरीका है? बहुत अच्छा तरीका है। एक शून्य लेना, फिर दूसरी बात दो शून्य लेना, तीसरी बात तीन शून्य लेना, संख्या वही रिपीट करना और करते जाना, हो गया। तीसरी संख्या में हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, देखो 7 1 15 था, 7 16 या 7 17, एक शून्य, 7 17 2 शून्य, 7 17 3 शून्य, और डॉट डॉट रख दो। लो हो गई तीन संख्या। बड़ा ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम आपको बताना चाहते हैं, उसको ध्यानपूर्वक देख।
ये रहा बच्चों आपके सामने पांचवा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का। प्रश्न ये है कि 1/17 को दशमलव के रूप में लिखना है। 1/17 का मतलब है कि 17 का भाग 1 में देना है। कुछ इस तरीके से करना है। तो 17 का भाग जब 1 में देंगे तो बच्चों शुरुआत हम बताते हैं। देखो 17 बड़ा है और 1 छोटा है, तो 17 शून्यम शून्य, दशमलव रखा तो फिर भी ये 10 छोटा है, तो 17 शून्यम शून्य। अब यहाँ दशमलव से एक बढ़ गया 0, 17.85। इस प्रकार से घटाया तो ये आ गया 15। देखिए जरा 0.05 ये मैच कर रहा है। यदि आप इसी तरीके से भाग लगाते जाएंगे ना तो आप 16 बार भाग लगा चुके होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार जब भाग लगा चुके होंगे तब जाकर के शेषफल वही एक आपको फिर से मिल जाएगा। फिर से आप जब 16 बार भाग लगा चुके होंगे तो फिर से एक मिलेगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि यह भाग 16 बार अंक आने के बाद वही अंक रिपीट होते हैं। तो इसका हमने 1/17 का यह लिखा है, आप भी लिख लीजिए। प्रश्न संख्या अब बात करते हैं 6 की। प्रश्न संख्या 6 आपसे बोलता है कि कोई भी परमेय संख्या लीजिए और चेक करिए किसका दशमलव रूप शांत आता है। चलो हम चेक करते हैं 1/10 का। 1/10 में हम 10 का भाग 1 में लगाते, 10 शून्य शून्य और 1.10 भाई साहब यहाँ देखो ये पूरा हमारा भाग चला गया और यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा, हमने इसे क्रॉस कर दिया यानी शून्य कर दिया। ये दशमलव रूप कैसा हो गया? शांत। अब ध्यान रखो कि शांत दशमलव रूप इसका क्यों आया, क्योंकि इसका जो हर है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं उसकी यदि हम गुणनखंड करें तो आपको मजा आने वाला है। इसके गुणनखंड करें 2 गुणे 5, आपको साफ दिख गया होगा कि इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि जिनका दशमलव रूप शांत होता है, जिन परमेय संख्याओं का, उसकी हर के बारे में आप क्या कहेंगे? तो हर के बारे में आपको लिखना है तो उसका हर कैसा होगा? हर में हमेशा 2 और 5 गुणनखंड के रूप में आएगा। यदि 2 और 5 जिस भी परमेय संख्या के हर में गुणनखंड में आता है उसका दशमलव रूप शांत ही होता है 100% गारंटी के साथ। इसका यह आंसर है 6वें प्रश्न का। 7वां प्रश्न जरा ध्यान से देखो। 7वां प्रश्न ये कहता है आपसे कि आपको 3 ऐसी संख्याएं लिखना है जिनका दशमलव रूप कैसा हो, जिनका दशमलव रूप अशांत हो और रिपीट ना होता हो। तो इसका तरीका मैं बताता हूँ। आपको क्या लिखना है? 0.1 शून्य 1 2 शून्य 1 3 शून्य 1 और ऐसे ही लिखते जाना है तो हो गई पहली संख्या। अब आ जाओ क्या? 0.2 शून्य 1 नहीं 2 है, फिर 1 शून्य लिया तो 2 शून्य लेना है, 2 है, कितने लिया? 3 शून्य है, 2 फिर 4 शून्य और एक डॉट डॉट 3 लगाना है। क्या जितने डॉट नहीं लगते हैं, 3 डॉट लगते हैं। अब तीसरी संख्या लेना है तो भाई सब लिखो 3 शून्य 3 2 शून्य 3 3 शून्य और 3 4 शून्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है। पहली में 1 लिखना है, 1 शून्य, फिर 1 2 शून्य, इस टाइप से। दूसरी वाली संख्या में 2 ले लो, 1 शून्य 2 2 शून्य 3 2 3 शून्य। इस प्रकार की संख्याएं आती जाएंगी। यह पहचान अपरिमेय संख्याओं की होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है अपना? 7 भी हो जाता है। हाँ तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। 0.6 और उस पे लगा है बार। यह दशमलव का अशांत आवर्ती रूप है। अब इसकी हमें बनाना है परमेय संख्या, क्योंकि परमेय संख्या का ही रूप है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे? माना कि फटाफट देखिए x बराबर 0.6, ठीक है, इस पे लगा दीजिए एक बार। इसको आप थोड़ा भी डिटेल में जाएंगे तो इसको लिखिए 3 बार 6 6 और बिंदी रख दीजिए 3। कितनी रखना है बिंदी? उसके बाद 3, 1 2 3। ठीक है, अब इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1।
अब दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए कितने का, दोनों पक्षों में 10 का कर दीजिए गुणा, लीजिए हो गया गुणा। जैसे ही आपने 10 का गुणा किया तो 10x, तो भाई साहब यहाँ गुणा जो हुआ कितने का, 10 का, ये हुई क्या 10 का। जैसे 10 का गुणा हुआ तो दशमलव खिसक के भाई साहब चला गया इधर, 6.66। अब यहाँ दो छः, अरे छः की कौन कम है, यहाँ बिंदी रखी हुई है तो एक छः अपना ले लें और तीन बिंदी यहाँ बढ़ा दें। इस प्रकार से 10 है, ये समीकरण नंबर हो गया। तो अब क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में से एक को घटा देना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। ध्यान से सुनो, पहले ये वो संख्या है, इसको हमने इसके मूल रूप में लिखा, फिर दोनों पक्षों में 10 का गुणा किया। भाई आपका प्रश्न बन रहा होगा कि सर गुणा क्यों किया 10 का, इसलिए किया क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है जिसपे बार लगा हुआ है, इसलिए हम 10 का गुणा करेंगे। तो एक एक्स में 10 का गुणा करेंगे 10x, तो यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव की शक्ति यहाँ पहुंच गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते हैं। ठीक है, घटाने पे क्या होगा, 10 में से एक एक्स जाएगा तो बचेगा भाई साहब 9x, और यहाँ पर 6.666 में से 0.66 जाएगा। ये दिखा दें हम ऐसे करके, ऐसे घटेगा तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई साहब, यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा, 9x बराबर 6। अब भाई साहब 9x बराबर 6 को जब आप सॉल्व करोगे तो x बराबर 6/9, इस प्रकार से 2/3। देखिए भाई 0.6 पे बार जो भिन्न थी या जो परमीय संख्या थी वो निकल के आ गई 2/3, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस प्रश्नावली की जो और क्वेश्चन है, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये आपको स्वयं करना है। यदि आपसे ना बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वो भी आपको समझाएंगे। धन्यवाद। हेलो गाइस, एक 0.3 का प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार से होने जा रहा है। आपको दिया गया है 1/7 का यह मान, आपसे पूछा 1/7 का मान क्या होगा, तो यही होगा ना, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है 2/7, इसका मतलब 1/7 में, यानी 1/7 में अगर 2 का गुणा किया जाए तो 2/7 हो जाएगा, यानी इस मान में हम 2 का गुणा कर देंगे, कितने का कर देंगे, 2 का, कितने का कर देंगे, 2 का, तो 2 का हम गुणा करेंगे, 2 का हम गुणा करेंगे, 2 का गुणा इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो देखो बच्चों, 2 सत्ते 14 की 4, 2 पंचे 10 एक 11, 2 अट्ठे 16 एक 17, 2 दूनी 4 एक 5, 2 चौको 8, 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, 3/7 है तो 3 गुणे 1/7। अब हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे किसमें, इस मान में 3 का गुणा कर देंगे किसमें, ये देखिए आप, एक चार, एक नहीं 14 28 57 में गुणा करेंगे कितने का, 3 का, बच्चों 3 का पारा पड़ो किस आते 21, 3 5 15, 2 17, 3 8 24, एक 25, हसल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और तीसों को 12, हासिल की 1, 3 4 और 1 इस प्रकार से आप समझ गए होंगे बच्चों। तो जो 1/7 का मान है उसमें हमें क्रम से पहले, मैंने दूसरे सवाल में 2 का गुणा, तीसरे सवाल में 3 का गुणा, चौथा क्वेश्चन बड़ा आसान, 14 28 57 में गुणा कर दीजिए 4 का, जो आंसर आज लिख दीजिए, और यहाँ पर 14 28 57 में गुणा कर दीजिए, देखो बच्चों 1/10 5 का, तो यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप कितने का कर दीजिए, 6 का। अब बच्चों गुणा तो बनता है ना, गुणा करना तो बनता है, नौवीं में आकर के गुणा सीखा जाएगा क्या, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं पीसीएम ऑफिस। आज हम कक्षा 9 प्रश्नावली 1.3 आपके लिए लाइव हुए हैं। देखिए पहला प्रश्न, प्रत्येक संख्या को दशमलव रूप में लिखो, यानी इसको हमको दशमलव वाली संख्या के रूप में लिखना है। सबसे पहले
36/100। तो 100 का भाग हम 36 में लगाएंगे। देखो बच्चों ध्यान से, 100 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, फिर दशमलव रखेंगे, 0 यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 300 आएगा, और इसको घटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 60 दशमलव बढ़ेगा, दशमलव से 0 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 600। इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.36। ध्यान दीजिए कि शेषफल में यहाँ पर क्या बचा, 0, यानी हो गया समाप्त। क्या हो गया, समाप्त। अब हमारे पास में कुछ नहीं बचा। जब 0 आ जाए शेषफल तो वह भाग समाप्त हो जाता है, यानी प्रक्रिया बंद। इस प्रकार से यह दशमलव प्रसार जितना दिख रहा इतना ही है, इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार बच्चों हम 1/11 को हल करते हैं साइड में। 1/11 यानी कि 1/11 का मतलब 11 का भाग 1 में लगाएंगे तो 11 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो 11 शून्य शून्य, यहाँ माइनस करेंगे, दशमलव रखेंगे तो 100, अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो 11 शून्य शून्य। यहाँ पर देखेंगे फिर 10 आ गया, 11 का भाग हम लगाएंगे, यहाँ शून्य बढ़ जाएगा दशमलव से, 11×99, 11×99 होगा तो यहाँ 1 बचेगा। फिर वही परिस्थिति पुनः रिपीट हो गई है, क्योंकि 11 से हमने 1 में भाग लगाना शुरू किया था, फिर वही शेषफल 1 आ गया, फिर हम यही करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये रिपीट होता जाएगा, तो ये हमारा कंटिन्यू चलेगा। तो यह दशमलव प्रसार जो आंसर आने वाला है, ये आने वाला 0.9, 0.09, 09, 09। ये दशमलव प्रसार कभी खत्म ही नहीं होना है, इसलिए इसको बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 0 9 0 9 0 9 यानी 0 9 0 9 0 बार बार आ रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे अशांत। तो है, आवर्ती भी है, कैसा है, अशांत आवर्ती। तो इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब पुनरावृत्ति, कुछ अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम डिजिट आर रिपीटेड। इस प्रकार से ये दशमलव रूप हो गए, अशांत आवर्ती दशमलव रूप। अब आता है तुम्हारा तीसरा सवाल। 8 का भाग लगाएंगे 33 में, 8 चौके 32, क्या बचा बच्चों, 1 दशमलव रखा 10, 8 एकम 8, नीचे बचा 2, 0 बढ़ गया, 8 दूनी 16, नीचे बचा 4, 8 45, हो गया पूरा, नीचे बचा नहीं कुछ। ये दशमलव प्रसार हो गया कैसा, शांत, क्योंकि पूरा हो गया। अब आता है क्या आएगा, 3/13, 13 का भाग 3 में लगाएंगे। बच्चों ध्यान से सुनो, 3 सुन, नीचे आएगा 3, दशमलव रखेंगे 30, 13 13 दूनी 26, नीचे बचेगा 4, हो जाएगा 40, 13 3 39, नीचे बचेगा 1। ये भी लगातार चलता जा रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे, ये भी हमारा अशांत आवर्ती आने वाला है। इसी तरीके से हम समझ रहे बात को, दो में हम 11 का भाग लगाएंगे, और 329 में 400 का भाग लगाएंगे। ये सब के सब क्या आने वाले, ये अशांत आएगा, ये अशांत आएगा, ये बच्चों शांत आने वाला है। ठीक है, ये दशमलव प्रसार आप समझते हैं। शांत दशमलव प्रसार उन संख्याओं का आता है जिनके हर का भाग अंश में लगाएं और भाग पूरा पूरा दशमलव में कहीं न कहीं समाप्त हो जाए, उसे शांत दशमलव कहते हैं। जिनका भाग लगातार चलता रहे उन्हें अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार दो ही प्रकार के होते हैं, या तो होगा शांत या होगा अशांत आवर्ती। धन्यवाद बच्चों, आप जो पीसीएम ऑफिस यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, यदि आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि प्रश्नावली 1.4 का जो वीडियो है, नेक्स्ट प्रश्नावली 1.4 नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। हरी अब जल्दी करिए, थैंक यू।